अगर पृथ्वी से ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल पृथ्वी पर 21% ऑक्सीजन होना ही जीवन का बड़ा आधार बना हुआ है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की मात्रा 21 से 90% हो जाए तो इससे धरती को फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। अधिक नुकसान होगा, ये भी जानकार मानते हैं। जहां पर ऑक्सीजन पृथ्वी के अधिकांश जीवों के जीवन का समर्थन करने वाला तत्व माना जाता है, इसके बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से हानिकारक भी ये साबित हो सकता है। इसी सवाल के जवाब में ये सब जानना जरूरी है कि आखिर अगर ऑक्सीजन बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा। पृथ्वी पर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और साथ ही 0.93% ऑर्गन, 0.39% कार्बन डाइऑक्साइड, वहीं पर बाकी 1% मीथेन सहित कई ऐसी गैसें हैं जो वायुमंडल में मौजूद हैं। मौजूदा स्थिति की बात करें तो स्थिति की हजारों नहीं बल्कि लाखों सालों से है और पृथ्वी के पूरे जीवन को इसी की आदत भी बनी हुई है, इसी की आदत पड़ चुकी है। हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के बारे में और ऑक्सीजन के बदलाव की। अगर ऑक्सीजन का प्रतिशत 90% हुआ तो साफ है कि इसमें पृथ्वी पर नाइट्रोजन की मात्रा में भारी कमी आ जाएगी। दोनों का धरती और इंसानों दोनों के जीवन पर इसका अलग अलग असर भी देखा जाएगा। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो गैसें हैं, उन गैसों की मात्रा में कमी होने की संभावना नहीं है क्योंकि वो पहले से ही काफी कम है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ने से दुनिया में लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो बहुत अधिक मात्रा में मिलने ही लगेगी, लेकिन उससे नुकसान भी हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन यानी ज्यादा ऑक्सीजन के होने की वजह से कोशिकाओं की परतों को नुकसान होने लगेगा जो कि जानलेवा हो जाएगा। वहीं पर ज्यादा ऑक्सीजन हमारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को और भी तेजी इसमें कर देगी और इंसान की उम्र अब फिर कम होने लगेगी। पेड़ों की बात करें तो पेड़ों पर भी असर होगा और इसका उल्टा ही असर पेड़ों पर देखा जाएगा। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि दुनिया में नाइट्रोजन की कमी होने से पौधों में पोषक तत्व खत्म होने लगेंगे, वो खुद खत्म होने लगेंगे और साथ ही जानवरों को खाने के लिए यानी खाने में पोषण की भारी कमी होगी। इंसानों को भी बहुत दिक्कत होगी और जानवरों का भी जिंदा रहना बहुत मुश्किल होने लगेगा। इस तरह से धरती का पूरा जो जीवन तंत्र है वो खतरे में पड़ जाएगा।